कभी कभी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मानो कंप्यूटर में सीपीयू होता है। अगर सीपीयू को देखा जाए तो सीपीयू कैसे बनता है, उनमें एक बहुत बड़ा कैबिनेट होता है, मदरबोर्ड होता है, सर्किट होती है, रैम होता है, फ़ैन होता है, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। अगर आपको उन सब कंपोनेंट्स का नॉलेज हो फिर आप उसको असेंबल करके सीपीयू बना सकते हैं और फिर अच्छी तरह से असेंबल होने के बाद वो सीपीयू वर्क करता है। वैसे ही लैंग्वेज में भी बहुत सारे कंपोनेंट्स या पार्ट्स होते हैं, उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, बहुत सारे। अगर आपको इन सब का नॉलेज आ गया तो फिर आपके लिए लैंग्वेज समझना आसान हो जाएगा। आज हम वर्ब के बारे में प्राइमरी लेवल पर उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप उसको समझ जाए फिर आपके लिए लैंग्वेज आसान हो जाएगी। एकदम सरल भाषा में वर्ब क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। इंग्लिश लैंग्वेज में वो एक वर्ड से भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि कम, वन वर्ड हो गया कम, मतलब कि आओ। गो, जाओ। ड्रिंक, तो आपको पीना है। ईट, आप खाओ। रन, दौड़ो। फिर उनमें आप एक एक वर्ड ऐड करके जाओ, फिर सेंटेंस एक्सपांड होगा। तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो वर्ब है। समझो कि वर्ब से सेंटेंस बनता है। ऐसा बोला जाए कि वर्ब्स के बगैर सेंटेंस लगभग नामुमकिन है। तो वर्ब को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मैं आपको बहुत ही बेसिक और सिंपल तरीका बताने वाला हूँ। जैसे कि ईट मतलब खाना, ड्रिंक पीना, राइट लिखना, कम आना, गो जाना, लिसन सुनना, प्ले खेलना। अब देखिए इन सभी वर्ड्स में आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी। वर्ब में मूवमेंट्स होता है, एक्शन होती है, वो स्टैटिक नहीं होता। और जैसे साइड बाय साइड मैंने हिंदी में उसका वर्ड बोला तो आप देखोगे कि सब वर्ड के पीछे ना लगता है। जैसे कि खाना, पीछे ना लगा। पीना, चलना, उठना, बैठना, सुनना, देखना, खेलना, बनाना, दौड़ना, ये सब आप हिंदी में देखिए कि वर्ड्स के पीछे ना लगता है, वो सब वर्ब है। तो अब जो आप बोलते हो तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि वर्ब कौन सा है। अब तक शायद आपको कठिनाई महसूस होती होगी कि वर्ब को कैसे फाइंड किया जाए। तो ये एक बहुत से बेसिक तरीका है जिसमें आप आसानी से फाइंड कर सकते हो कि जो हिंदी में बोलते हैं इसमें वर्ड के पीछे ना लगेगा तो वो वर्ब होगा। अब इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब आप देखेंगे तो मेन वर्ब होता है, उनके 3 फॉर्म होते हैं। पहला जो रूट होता है जैसे कि प्ले, फिर उसका पास्ट होगा और थर्ड फॉर्म उसका पास्ट पार्टिसिपल, प्ले, प्लेड, प्लेड, गो, वेंट, गॉन, ये सब होगा। तो ये वर्ड होते हैं, उनके 3 फॉर्म्स होते हैं। और कभी कभी मेन वर्ब के साथ उनके साथ एक हेल्पिंग वर्ब होता है, उनको सहायता करने के लिए।
उनको ऑक्सिलरीज बोलते हैं। ऑक्सिलरीज यानी कि मेन वर्ब के साथ उसको सहायता करने के लिए आते हैं। जैसे कि आई एम प्लेइंग, अब प्ले है वो मेन वर्ब है, उनके साथ एम लगा। आई कैन डू, तो डू के साथ कैन। तो ऑक्सिलरी खास करके दो टाइप से हो जाते हैं, ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। आज सिर्फ आपको यही बताना था कि वर्ब को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। आप अपनी भाषा में, हिंदी में जो भी क्रिया करते हो उनको आप बोलने की कोशिश करोगे तो वर्ड के पीछे ना आएगा। जैसे कि खाना, पीना, चलना, उठना, बैठना, ये सब वर्ब है। और वर्ब सेंटेंस में होना बहुत आवश्यक है, उसके बगैर सेंटेंस पॉसिबल ही नहीं। जैसे कि मैं बोलूँगा कि मोहन, तो आप बोलोगे उसका क्या। मैं बोलूँगा आई, लेकिन क्या। यू मतलब क्या। पेन, लेकिन उसका क्या। ठीक है। बुक, लेकिन उसका क्या। ये एक एक वर्ड में बोल रहा हूँ, लेकिन उसका मीनिंग नहीं होता। उसके जगह पर आप वर्ब बोलो, भले वो एक ही वर्ड हो, लेकिन उसका मीनिंग निकल सकता है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि कम, एक ही शब्द बोला, तो आपको पता चलेगा कि आना है। मैं बोलूँगा गो, तो आप समझोगे कि अब जाना है। ईट, तो आपको लगेगा कि अब खाना है। तो ये है वर्ब। वर्ब है ना, बहुत इसेंशियल है। फिर आप पहले है ना, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस, अगर ये समझना हो तो पहले एक वर्ब लीजिए। ठीक है। अब वर्ब को पहले बोलिए, लिखिए। जैसे कि प्ले, ठीक है। ये वर्ब जो क्रिया है वो कोई ना कोई तो करता होगा। ये क्रिया किसी से करवाते हैं ना, तो जो क्रिया को करता है, जो क्रिया करने वाला है, जिसने क्रिया की है, वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, क्रिया कोई भी कर सकता है। समझो कि प्ले क्रिया है, ठीक है। अब मैं ये क्रिया करने वाला हूँ, तो आई प्ले, ठीक है। यू प्ले, अगर आपको प्ले करना हो तो यू प्ले, तो दो वर्ड का सेंटेंस हो गया। फिर ये सब्जेक्ट और वर्ब, फिर आपको क्या कार्य करना है तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। समझो कि आई प्ले, क्या प्ले करना है, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, तो क्या हो गया, सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट जो क्रिया करता है वो वर्ब, और जो क्रिया होती है वो ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश में ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट SVO पैटर्न बोलते हैं। आपको मैं एक्सरसाइज देने वाला हूँ। अगर आपको इस वर्ब को बहुत बेसिक तरीके से समझना है तो बस ये एक चीज़ है, आपकी डेली लाइफ में से आप जो भी क्रिया करते हो उनका इंग्लिश वर्ब ढूंढ निकालिए और फिर उनको पहले आप लिखिए। जैसे कि ईट, ठीक है, वर्ब, तो उसको किसी के द्वारा क्रिया करवाइए समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई ईट, फिर उनको ऑब्जेक्ट सोचिए कि क्या खाना, एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल, ठीक है। इस तरह से सेंटेंसेस बनते जाएंगे। तो मुझे आशा है कि आपको वर्ब आइडेंटिफाई करना, मेरा आइडिया जो एक सिंपल सा तरीका है जो मैंने बताया कि वर्ड के पीछे ना लगेगा, जैसे कि खाना, पीना, उठना, चलना, बैठना, तो इस तरह से आप उसको वर्ब को डिफाइन कर पाओगे या फाइंड आउट कर पाओगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद।